धर्म की जो बात करते हैं, धर्म का मतलब होता था जोड़ना, लेकिन ये अब धर्म इस समय लोगों को तोड़ रहा है। और आज इस संविधान को इसलिए बहिष्कृत किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बहुजन समाज के वो व्यक्ति कैसे लिख दिया संविधान? अगर वही आज स्वर्ण लोग लिखे होते तो उसको जय जयकार करते। दर्द को देखकर रो दिए कि हमारे समाज के, हमारे कमेरावादियों के बच्चे मर रहे हैं। नौकरी मिलेगी नहीं, हम योगी सरकार से नौकरी छीन के लेंगे। अगर हम जीवित रहे तो उत्तर प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री से अपना हक अधिकार वापस लेके रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में हूं। हैरत की बात देखिए, उस दौर में ये वाहन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है जिस समय सरकारें ये दावा करती हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र का स्वरूप बिना संविधान के पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये वाहन बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि तमाम संगठनों के लोगों का दावा है कि संविधान खतरे में है। मैं इस वाहन को दिखाना चाहूँगा। ऊपर देखिए, सारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, जिनने बहुजन समाज के लिए काम किया, समाज के उत्थान के लिए, उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ बाबा साहब की तस्वीर है। संविधान की जो मूल प्रस्तावना है वो प्रस्तावना यहाँ लगी हुई है। एक तरफ देखिए आप, एक तरफ ये तथागत बुद्ध की तस्वीर है और बीच में संविधान जन जागृति यात्रा रथ, ये शुरू हुई थी यात्रा मुजफ्फरनगर से आजमगढ़ होते हुए आज समापन है इसका लखनऊ इको गार्डन में। जिन लोगों ने इस यात्रा को इतने दिनों तक संचालित किया, जो लोग अभी तक यात्रा में शामिल थे, उनके साथ स्वाभाविक तौर पर तमाम तकलीफ और कठिनाइयां भी आई होंगी, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये यात्रा 14 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो करके और 24 नवंबर 2023 तक का था, जो मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड से प्रारंभ हुई थी, जिसमें माननीय राकेश टिकैत और माननीय राजन पाल गौतम ने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया था। वहाँ से विभिन्न जनपदों 12 डिस्ट्रिक्ट से हो करके और आज ये आपके लखनऊ इको गार्डन में समापन हुआ है। इसका क्या मकसद था इस यात्रा का? इस यात्रा का मेन मकसद यही था कि ज़्यादातर देखा ये गया है कि संविधान के तहत ही, चाहे शासन हो, प्रशासन हो या आम नागरिक का जीवन हो, वो सब संविधान के तहत ही होता है। तो संविधान के बारे में जानकारी ज़रूरी है, इसलिए संविधान के जानकारी जन जन तक पहुँचे, इसके लिए यात्रा निकाली गई। जैसे किसी ज़िले में जाते थे तो कैसे संविधान को, कैसे लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करते थे? उसके लिए हम लोग ये करते थे, नुक्कड़ सभाएं करते थे चौराहे पे या कहीं मुख्यालय पे, ऐसे कहीं कहीं नुक्कड़ सभाएं करते थे, या कहीं कहीं हम लोग गांव और कस्बे में जा करके पदयात्रा पंपलेट बांट करके और वहाँ लोगों को 10-15 लोग जहाँ पर मिलते थे संविधान के बारे में जानकारी देते थे, और कुछ हम लोगों ने संविधान से संबंधित पत्रक छपवाए हुए थे, वो वितरित करते थे। ये अवसान सिंह जी हमारे साथ में हैं। आप भी पूरी यात्रा में चले, क्या रिस्पॉन्स लगा आपको कि पूरे प्रदेश में लोगों में जागरूकता है संविधान को लेकर? जागरूकता है सर, और जो शिक्षित नहीं है वो भी कुछ न कुछ तो संविधान के बारे में जानकारी रखते ही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी, जो अनुच्छेद उसमें दिए गए हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। इसलिए हमने इस मिशन को बनाया कि हम जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए, बाबा साहब के संविधान को पहुंचाया जाए। जो हमारा दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा कमेरा समाज है, वो अपने हक अधिकारों को जाने, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना सीखे। इस समय ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको कि संविधान लेकर के निकल गए, आपके लोगों को बताया जाए? कुछ ऐसा लगता है क्या कि संविधान खतरे में है या संविधान के साथ छेड़छाड़ हो सकती? क्यों जागरूकता पैदा कर रहे हैं? संविधान के साथ छेड़छाड़ तो हो सकती है और हो भी रही है। कई बार कई सरकारों ने इसमें संशोधन किया है, तो इस तहत जो हम लोगों की आवाज़ है और अधिकार हैं उनको दबाया जा रहा है। आज अभी जो मैं यहाँ इको गार्डन में पहुँचा हूँ, देखता हूँ 69,000 शिक्षक जो आज कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है संविधान को। तो ये संविधान को दबाने की कोशिश है। जैसे संविधान की मुहिम इस समय लोग चला रहे हैं, एक धड़ा है जो कहता है कि संविधान हमारे लिए नहीं है। जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो एक खास वर्ग से आते हैं, मतलब बहुजन समाज से आते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि संविधान से केवल बहुजनों को ही हक मिला हुआ है, सवर्णों को कुछ नहीं मिला है? ये संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो ये कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये उनकी भी रक्षा करता है। और रही बात ये संविधान, ये केवल बाबा साहब ने लिखा है, पूरे देश को एकता
अखंडता और समता भाईचारा का संदेश देने के लिए, तो उनको ये लगता है कि एकता सारे ये बहुजन 85-90% के लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो इसके माध्यम से जाति जनगणना करवा सकते हैं। और जाति जनगणना जब होगी तो उसके बाद उनको हक अधिकार देने पड़ेंगे। उन्होंने जो हक अधिकारों को लूटा है तो वो लूट बंद हो जाएगी। इसलिए वो संविधान की बात कहते हैं कि ये उनके हक में लिखा हुआ है, इसलिए वो संविधान का विरोध करते हैं। अच्छा, धर्म ग्रंथ तमाम सारे घरों में रखे हुए हैं, तो संविधान क्यों रखवाना चाहते हैं? संविधान इसलिए रखवाना चाहते हैं कि संविधान को लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, और जानने के बाद उसके बाद उस संविधान के माध्यम से कि अपनी वो धर्म की जो बात करते हैं, धर्म का मतलब होता था जोड़ना, लेकिन ये अब धर्म इस समय लोगों को तोड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संविधान हमारी भारत की मूल आत्मा है। संविधान हमारी, जैसा कि आपने कहा, सांस है, तो ये सांस को हम हर घर तक इसलिए रखना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ें और जागरूक हों और उसको समझ करके अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए खड़े हो सकें। आप भी इस यात्रा में शामिल थे? जी जी। क्या परिचय है आपका? सुरेंद्र सिंह यादव, पेरियार साहब का भतीजा हूँ, प्रिया ललित जी के बच्चे हैं। ललित सिंह यादव का भतीजा हूँ। बहुजन हमारा एक हो करके लड़ाई लड़े, और वो जब संविधान को पढ़ेगा तो उसको अधिकार मिलेंगे, और हमारे बच्चे भी पढ़ाएंगे वो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अच्छे जो संविधान को घर घर तक पहुंचाएंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा का नाम था संविधान जन जागृति यात्रा। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, एक तरफ ये रथ है जो कह रहा है कि हम संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं संविधान जन जागृति यात्रा के माध्यम से, और इसी जगह पर ये बगल में बैनर लगा हुआ है, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों, 69,000 भर्ती का पालन करे बेसिक शिक्षा विभाग। ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि एक तरफ संविधान जागरूकता की बात हो रही है और दूसरी तरफ संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। संविधान में जो आरक्षण दिया गया था वो कोई खैरात नहीं थी, हिस्सेदारी की व्यवस्था थी। उसी हिस्सेदारी की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। एक तरफ संविधान जन जागृति यात्रा का रथ है, दूसरी तरफ ये 6800 बच्चों की पर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संविधान बचा कहाँ रह गया? ये एक्चुअली संविधान ने हमको जो संवैधानिक अधिकार दिए थे उसमें आरक्षण भी था, और उस आरक्षण को कोई भीख नहीं कह सकते हम लोग। जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जो शोषित वंचित समाज के लोगों को, और चूँकि हम लोग कोलिजन सिस्टम के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए, तो हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच नहीं पाती। अभी एक पत्रकार महोदय यहाँ पूछ रहे थे लोगों से, मैं बैठा था, कि आपको क्या ज़रूरत है नौकरी मांगने की, आप रेहड़ी क्यों नहीं लगाते? उन्होंने बोला अपना बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। तो ये कोई पैमाना तो नहीं है किसी आदमी की बात करने का। जब हम टैक्सेस सरकार को देते हैं या इतनी सारी जो है और रेवेन्यू देते हैं उसको किसी माध्यम से, तो उस टैक्स और रेवेन्यू से सरकारों का काम होता है कि रोजगार सृजित करना, रोजगार सृजित करे और उसी अनुपात के हिसाब से उनको अवसर का मौका दे, और संविधान में एक ताकत देता है। लेकिन वर्तमान में सरकार हमारे एक अधिकार छीन रही है। तो ये जो कुछ नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम संविधान की वकालत कर रहे हैं कि हमें कुछ अधिकारों की और मुखालफत करने का मौका मिले। ये एक मेरे साथ में है 6800 भर्ती के पीड़ित हैं। ये भी आप 6800 में सूची में नाम था आपका? जी, क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर पटेल है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से हैं जी। ये संविधान जागरूकता के लिए रथ है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने हक अधिकार को मांगने के लिए। लगता है कि संविधान का पालन हो रहा है उत्तर प्रदेश में? संविधान का अगर पालन हुआ तो आज हम लोग यहाँ ना बैठते। पहले नंबर तो संविधान इसलिए बहिष्कृत किया जा रहा है कि वो हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक बहुजन समाज के हैं, इसलिए लोग जो है अदर जो लोग हैं वो संविधान का बहिष्कृत कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसे लिख दिया संविधान। अगर वही आज स्वर्ण लोग लिखे होते तो उसको जय जयकार करते। ये मेन मुद्दा है उनका संविधान को मतलब बहिष्कृत करने के लिए। आप नई चीज़ बता रहे हैं? बिल्कुल कि संविधान बाबा साहब ने लिखी इसलिए पसंद नहीं है। वो मतलब ऐसा है। मैं उनको भी, प्रिय पटेल जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, संदीप सिंह हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, भूपेन्द्र चौधरी जी हैं, इन सब को कहता हूँ, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, अपने कमेरावादियों के लिए लड़ रहे। कहाँ लड़ रहे हो? लड़े होते तो आज हम लोग यहाँ बैठे होते, धरना दिए होते। इस मच्छर आप देख लीजिए कि आपके ऊपर कितने मच्छर उड़ रहे हैं। इस मच्छर और इस ठंडी इस बरसात में हम लोग झेलते रहते हैं। आज 4 साल हो गया। हमारे समाज के, हमारे कमेरावादियों के बच्चे मर रहे हैं, उनकी पीड़ा उत्पीड़न। मगर इस इंटरव्यू को करने में 10, 12, 15 मिनट हुए होंगे, लेकिन देखिए मच्छरों का यहाँ क्या स्थिति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम सारे इन जैसे सैकड़ों बच्चे ये जो देख रहे हैं आप, इतनी सर्दी में इसी पर लेटते हैं। ये थोड़े बहुत कंबल इनको मिले हुए हैं, उसी में मतलब रात पूरी बिताते हैं। और मच्छरों की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पिछड़े दलित घरों के बच्चे अपना जीवन जीने को मजबूर हैं।
क्या लगता है कि नौकरी मिलेगी अब? नौकरी हम लोग उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार हमें नौकरी मिलेगी नहीं, हम योगी सरकार से नौकरी छीन के लेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र करके हम ओबीसी एससी समाज के 600-800 लोगों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया, हमारी जगह सबर समाज के लोगों को नौकरी दी। अगर हम जीवित रहे तो उत्तर प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री से अपना हक अधिकार वापस लेके रहेंगे। इन जैसे तमाम सारे संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधानवादी हैं वास्तव में वही राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है और संविधान का विरोध करने वाला कभी राष्ट्रवादी या राष्ट्र के हित में सोच ही नहीं सकता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।